बड़े काम की शुरुआत हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। लोग तब हमारे साथ होते हैं जब हम सफल हो जाते हैं। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपीजी के, जहां हमने राजस्थान भूगोल को प्रारंभ कर दिया। राजस्थान भूगोल में हमने सबसे पहले सीमा पढ़ना प्रारंभ किया था, तो आज से हमने नया पैटर्न शुरू किया। नया पैटर्न क्या है कि पहले मैं लिख के रखूँगा और बाद में आपको समझा दूँगा। समझाने का इससे एक फ़ायदा होगा कि अपना जो कंटेंट है वो ज़्यादा आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की अपनी क्लास में क्या है कि हमने कल 3 जो राज्य थे उनकी सीमा पढ़ ली थी। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन से थे तो कल तक पढ़ा था हमने। एक तो पंजाब की, पंजाब के बाद में किसकी पढ़ी, हरियाणा, हरियाणा के बाद किसकी पढ़ी तो हरियाणा के बाद हमने उत्तर प्रदेश की पढ़ ली। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा सीमा, सबसे कम सीमा किसकी लगती है तो सबसे कम सीमा लगती है अपने पंजाब की, और सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है तो सर्वाधिक सीमा लगती है अपने मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा कहाँ से लगती है वो देख लीजिए एक बार। आप देखो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सर्वाधिक सीमा लगती है तो सर्वाधिक कितनी लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है कितनी 1600 किलोमीटर क्या है तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, जो राजस्थान है उसके साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है तो मध्य प्रदेश। कितनी लगाता है 1600 किलोमीटर। तो उसमें अपने राजस्थान के कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं और मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भी कितने 10 जिले और राजस्थान के भी कितने हैं तो 10 जिले। ठीक है, राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से, सबसे पहले तो यहाँ का धौलपुर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सबसे इधर तो है अपने, सबसे इधर वाले जिले कौन से हैं तो सबसे इधर वाला सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। ठीक है, और सबसे छोटा जिला पहले के अनुसार, ठीक है, पहले के अनुसार कौन सा था सबसे छोटा जिला तो धौलपुर। हम कैसे याद रख सकते हैं इसको कि यहाँ पर ढोल बजा, ढोल कहाँ बजा तो करौली में कैला देवी के मंदिर में। तो कौन सा जिला हो गया सबसे पहले तो धौलपुर, धौलपुर के नीचे कौन सा हो गया करौली, कैला देवी के मंदिर में क्या बजा ढोल बजा। ठीक है, 2 जिले हो गए। उसके बाद अगला जिला कौन सा है तो यहाँ पर सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर। धौलपुर के बाद में कौन सा है तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताया तो एक जिला तो है अपने कोटा। कोटा के बाद में यहीं पर पास में एक और जिला कौन सा है तो देखो ये तो कोटा हो गया, ये कोटा है। कोटा मैंने आपको बताया कि कोटा में क्या मिलेगी बूंदी मिलेगी। मैंने आपको बताया पहले कि कोटा में बूंदी, तो मतलब ये कोटा जिला और यहाँ पर ऊपर बूंदी था, लेकिन बूंदी सीमा नहीं बनाएगा। ठीक है, बूंदी नहीं बनाएगा, कोटा बनाएगा यहाँ पर सीमा, कोटा बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 जिले और होंगे। 2 जिले कौन कौन से होंगे तो यहाँ पर कोटा के बाद यहाँ पर होगा 12। मैंने आपको बताया था कि बंदूक की आकृति बनेगी किस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति बनेगी। बंदूक में कितनी गोलियाँ होती है 6, 6 की डबल कितनी होती है तो 12। तो इस जिले का नाम क्या हो गया 12। और इस तरफ नीचे की तरफ कौन सा जिला है तो यहाँ पर है झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, ये तो झालावाड़। कितने जिले हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 जिले तो हो गए। अब कितने बचे 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से, एक तो यहाँ पर 2 टुकड़ा में बटा हुआ है। 2 टुकड़ा में कौन कौन सा है तो चित्तौड़गढ़ जिला है, वो 2 टुकड़ा में बटा हुआ है। कौन बांटेगा तो एमपी के जिले। और ऊपर से कौन सा आ रहा है यहाँ पर भीलवाड़ा जिला आ रहा है। भीलवाड़ा राजस्थान का भीलवाड़ा है वो खंडित करता है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो कौन सा जिला है तो राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है वो चित्तौड़गढ़ जिले को खंडित करता है। और मध्य प्रदेश का कौन सा है तो मध्य प्रदेश का नीमच जिला। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, ये हम फैक्ट में आगे नोट करके लिख देंगे। तो अगला कौन सा हो गया यहाँ पर चित्तौड़गढ़ हो गया। चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा है तो यहाँ पर भीलवाड़ा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के पास में कौन सा है तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पास में फिर से चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ के नीचे मैंने आपको बताया कि बांस लेके एक प्रतापी व्यक्ति था, कहाँ चढ़ गया चित्तौड़ पर। तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये जिले हो गए। कौन कौन से हो गए सबसे पहला धौलपुर, फिर करौली। मैंने आपको बता दिया कि ढोल बजेगा कहाँ पर बजेगा तो कैला देवी के मंदिर में। ठीक है, उसके बाद सवाई माधोपुर, कोटा, कोटा के बाद में कौन सा है तो ये वाला 12, 12 के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद यहाँ पर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच में यहाँ पर सबसे कम सीमा हमसे पूछा जाएगा कि अंतर्राज्य सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है। अंतर्राज्य पूछा जाए, केवल अंतर्राज्य पूछा जाए तो ये सबसे कम केवल में। ठीक है, केवल अंतर्राज्यीय पूछा जाए तो भीलवाड़ा सबसे कम सीमा बनाएगा। तो भीलवाड़ा, उसके बाद में कौन सा है तो भीलवाड़ा के बाद में झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा के बाद में आगे आएंगे तो यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये देखो
झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब हम किसके पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की ट्रिक क्या होगी? तो यहाँ पर देखो ट्रिक हो गई जार मनी। देखो मनीषा आता तो ये है, हम लिखेंगे क्या? ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। जार मनीषा रा गु सी गुसी साथ में लिख देते हैं, ठीक है। गुसी शोम, इसे 2-3 बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगी। मुझे भी याद हुई है, उसी प्रकार से आपको भी याद हो सकती है, ठीक है। जार मनीषारा गुसी श्योमी, जार मनीषारा गुसी श्योमू। जा से जागुआ, ठीक है। र से रतलाम, म से मंदसौर, नी से नीमच, सा से शाजापुर, या उसी को हम किस नाम से जानेंगे? तो अगस्त मालवा के नाम से, ठीक है। रा से राजगढ़, ठीक है। उसके बाद गु से गुना, सी से शिवपुरी और शो से श्योपुर, ठीक है। और मुंह से मुरैना। ये कितने जिले हो गए? 10 जिले। 10 किसके? मध्य प्रदेश के। आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? तो जार मनीषारा गुसी श्योमू, ठीक है। ये क्या हो गई? अपनी ट्रिक हो गई, जार मनीषारा गुसी श्योमू। एक बार इसे उतार दीजिए। आगे की जो फैक्ट है नोट करके लिख देते हैं। हाँ, तो देखिए हमने आगे क्या लिख दिया नोट करके कि राजस्थान का कोटा जिला एमपी के 2 अलग अलग स्थानों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो यहाँ पर देखो पास में एक मैप आएगा, यहाँ पर मैं आपको मैप बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है? तो अपना मैप है, किस प्रकार से सीमा बनाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? तो अपना कोटा जिला है, और इधर भी एमपी है और इधर भी क्या है? तो एमपी, दोनों तरफ एमपी। तो ऊपर से भी ये सीमा बना रहा है और ये नीचे से भी क्या बना रहा है? सीमा बनाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान का कोटा जिला एमपी से 2 अलग अलग स्थानों से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? इधर से भी ये अलग स्थान है और ये अलग स्थान है, तो 2 अलग अलग स्थानों से क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। उसके बाद क्या है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान का भीलवाड़ा जिला और एमपी का नीमच जिला क्या करता है? खंडित करता है। मतलब यहाँ पर क्या है? चित्तौड़गढ़ जिला है। कहाँ पर है? तो ये देखिए इस प्रकार से अपना ये मैप आता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है, और बीच में क्या है? तो बीच में इस प्रकार से ये भी, ये इतना क्षेत्र है, ये भी चित्तौड़गढ़ का, और इतना क्षेत्र है इधर, ये भी किसका है? चित्तौड़गढ़ का। लेकिन बीच में क्या है? तो बीच में दोनों तरफ से अलग हुआ है, ठीक है। आपके पास मैप आ रहा है, उसमें देख लीजिए, यहाँ पर क्या अलग हुआ है। तो ये क्या है कि यहाँ से ये जो जिला है ये कौन सा है? अपने राजस्थान का। ये तो है भीलवाड़ा, ये है भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा। और इधर से ये जो जिला है अलग कर रहा है, ये वाला जिला, ये कौन सा है? तो ये है अपने एमपी का नीमच जिला। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले को, ये चित्तौड़ है दोनों तरफ, अलग अलग तरफ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले को कौन सा जिला? तो राजस्थान का तो भीलवाड़ा जिला, और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का नीमच जिला। वो क्या कर रहा है? तो विखंडित या खंडित करता है, ठीक है। अगला क्या पॉइंट है कि राजस्थान के 12 झालावाड़ जिले को एमपी तीनों ओर से घेरता है। मतलब ये जो ये कौन से जिले हैं? देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अपने 12 और झालावाड़, ये 12 और ये झालावाड़ है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों तरफ हो गई, 1, 2 और ये 3 तीनों तरफ से, मतलब 3 तरफ से क्या करता है? तो एमपी घेरता है। कौन कौन से जिले को? ये तो है ऊपर वाला 12, बी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये कौन सा है? तो झालावाड़, तो जय लिख देते हैं, ठीक है। झालावाड़ और 12 है, इनको क्या करता है? एमपी तीनों ओर से, 3 तरफ से क्या करता है? घेरता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि राजस्थान का भीलवाड़ा जिला न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि न्यूनतम का मतलब क्या है? केवल अंतर्राज्यीय में पूछा जाए तो एक जिला ऐसा है, कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अपने एक जिला कौन सा है? तो यहाँ पर एक जिला आएगा यहाँ से, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा जिला था? बाड़मेर जिला था, ठीक है। बाड़मेर जिला क्या करता था? तो बाड़मेर जिला दोनों प्रकार की सीमा बनाता था। कौन कौन सी? अंतर्राज्यीय भी बनाता था और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता था। इनमें से जो अंतर्राज्यीय जिला बनाता है वो सबसे कम पूछा जाए, केवल अंतर्राज्यीय आएगा तो भीलवाड़ा, और केवल अंतर्राज्यीय नहीं आता है और सबसे कम सीमा तो बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार इसे उतार दीजिए आप। हाँ, तो अगला जिला है, अगला राज्य है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? तो गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। आपको पहले बताया हुआ है कि गुजरात के साथ कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। अब क्या पढ़ना है कि
राजस्थान के कितने जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, और गुजरात के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोनों के कितने कितने जिले हैं, बराबर बराबर कितने, 6 जिले दोनों के हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कौन कौन से जिले यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले कि क्या था, हमने क्या पढ़ा, तो बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। एक व्यक्ति था, बांस लेकर कहाँ चढ़ गया, उधर तो मैंने आपको बताया था कि प्रतापी था, बांस लेकर प्रतापी व्यक्ति चित्तौड़ पर चढ़ गया। लेकिन इधर मैंने क्या बताया कि एक बांस लेकर व्यक्ति चढ़ा था, कहाँ पर चढ़ा था, तो डूंगर पर। कहाँ पर चढ़ा, डूंगर पर। तो सबसे पहले तो बांसवाड़ा और उसके बाद डूंगरपुर। डूंगर पर चढ़ा तो डूंगर कहाँ पर है, अपने उदयपुर की तरफ। तो ये कौन सा, उदयपुर। 3 जिले तो ये हो गए, कौन कौन से, तो सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर और फिर उदयपुर। ठीक है, और ये जिले मैंने आपको कहाँ से बताए थे, तो ऊपर से। ऊपर से कहाँ, जैसलमेर। तो मैंने आपको बताया कि जैसलमेर समतल जगह, वहाँ पर क्या आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ जैसलमेर में बाढ़ आएगी, तो यहाँ पर बाड़मेर हो गया। ठीक है, बाढ़ से बाड़मेर, तो बाड़मेर आ गया यहाँ पर एक। ठीक है, सबसे नीचे बाढ़ आएगी तो लोग क्या करेंगे, उसके अंदर होंगे, वो बह कर जाने लगेंगे। तो हम क्या फेंकेंगे, जाल फेंकेंगे। तो जालोर था पहले, यहाँ पर क्या था, पहले जालोर था। लेकिन जालोर की जगह हमने बताया कि यहाँ पर जालोर था। जालोर से 2 जिले बन गए। 2 जिले कौन कौन से बन गए, तो जालोर से जालोर का जालोर ही रहा एक, तो एक क्या बना, सांचौर। ठीक है, तो सांचौर कहाँ आ गया, बाहर की तरफ आ गया। कौन सा, सांचौर बाहर की तरफ आ गया। सांचौर बाहर की तरफ आ गया और जालोर अंदर की तरफ चला गया। तो जो जालोर सीमा बनाता था उसकी जगह कौन सा हो गया, तो उसकी जगह सांचौर जिला हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, तो बाहर निकाले तो उनको क्या करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। तो ऊपर तो पाली था, ठीक है, सिर फंसा था, तो सिरोय हो गया यहाँ पर। ठीक है, सिरोय हो गया और सांचौर हो गया, ये जिले हो गए। तो ये कौन कौन से जिले हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोय, सांचौर और बाड़मेर। ठीक है, ये जिले हो गए। इनमें से सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है, तो उदयपुर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम कौन सा बनाता है, बाड़मेर। अंतरराज्य पूछा जाए तो ये 16 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, अंतरराज्य पूछा जाए, अंतरराज्य सीमा पूछा जाए तो ये कितने किलोमीटर की बनाता है, तो 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, कितनी सीमा बनाता है, अंतरराज्य सीमा में सबसे कम पूछा जाए। ठीक है, केवल अंतरराज्य आ जाए तो कौन सा होगा, भीलवाड़ा होगा। लेकिन सबसे कम अंतरराज्य सीमा पूछा जाए सीधा तो कौन सा होगा, बाड़मेर, क्योंकि 16 किलोमीटर की सीमा ही बनाता है। ठीक है, और अगले कौन से, तो हम इन्हें कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो दाहोद, दाहोद के बाद में माही नदी जाती है, तो माही सागर, माही के ऊपर क्या, अरावली, अरावली से ऊपर क्या है, तो साबरमती नदी जाती है, तो उससे क्या होगा, साबरकाठा, उससे ऊपर क्या है, तो बनास नदी, बनास नदी का बाहर चलता आता है। ठीक है, तो बनासकाठा, और उससे ऊपर क्या, कच्छ। ठीक है, तो इनमें भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है, तो सबसे ज्यादा सीमा सबसे ऊपर वाला कौन सा, दाहोद। और सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो कच्छ जिला। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 जिले अपने राजस्थान के और 6 गुजरात के। एक बार से उतार दीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास कल करेंगे। तो इसी प्रकार की क्लास से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस क्लास को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।